हमने ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां तरह तरह के मौसम, अनजाने नज़ारे और हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है। यहाँ ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और शायद ये आपको पता ही होगा, पृथ्वी। हमने इसके रहस्य को समझाना अभी शुरू ही किया है। इन रहस्यों में एक रहस्य है पानी का बरसाना या बरसात का होना। जी हाँ मित्रों, आज की टॉपिक है कैसे और क्यों होती है बारिश। मित्रों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल। मित्रों, अगर आप न्यू हो तो प्लीज एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, शायद आपको ये पता होगा कि इतिहास क्या है हमारी पृथ्वी का। आपको यहाँ जानकर हैरान होगी कि वैज्ञानिक के मुताबिक पानी हमारे पृथ्वी पर अरबों सालों से मौजूद है। हम वही पानी पी रहे हैं जो पहले डायनासोर और हमारे पूर्वजों ने पिया था। पानी तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, यहाँ रिसाइकल होता रहा। आसमान से हमारी पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है। इसका कारण है विशाल समुद्र और भूभाग। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है, यानी कि अर्थ वाटर लेवल है, जिसमें 96.5% समुद्र में है और बाकी बचा जल पृथ्वी के भूभाग पर मौजूद है। कितनी विचित्र बात है कि हमारे शरीर और पृथ्वी में पानी की मात्रा लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि हम पृथ्वी का संतान हैं। मित्रों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर 65 हिस्से में पानी का मात्रा है। तो अब तक आप यहाँ समझ चुके होंगे कि पानी का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। पर एक सवाल यह है जिसने हमें सोचने पर बहुत ही मजबूर किया है। आखिर बरसात होती कैसे है? बारिश देखने में आसान लगती है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये कैसा होता है। हमारे सांस लेने से लेकर नदियों और समुद्र से निकलने वाले वाफ जब आसमान में जाती है तो बादल बनकर बरसती है। पानी के कण कण सूर्य के गर्मी से दूर दूर हो जाते हैं। यहाँ इतने हल्के हो जाते हैं कि आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में जैसे जैसे तापमान कम होता है, यहाँ वापस तरल होकर बर्फ में बदल जाते हैं। मित्रों, पानी कभी भी यूं ही बर्फ नहीं बनता है। इसे बनने के लिए सूक्ष्म कणों की आवश्यकता होती है, जिसमें चिपक कर यहाँ बर्फ बन सके। अंतरिक्ष से हर दिन करोड़ों सूक्ष्म कण पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी से भी बहुत से जीव और धूल के कण आसमान में जाते हैं, जिन पर पानी की बूंदें इकट्ठा होकर बर्फ जमाता है। यहाँ बर्फ जब एक दूसरे से जुड़कर भारी हो जाता है तो नीचे गिरती है। जैसे जैसे बर्फ धरती के नजदीक आती है, तापमान बढ़ने से पानी में बदल जाता है और बरसात होती है। वाफ आसमान में औसत 10 दिन तक रहते हैं, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बरस जाती है। बादल हमेशा आसमान पर मौजूद रहते हैं। यहाँ अपने साथ करोड़ों लीटर पानी रखते हैं। अगर यहाँ सारा पानी पृथ्वी पर एक साथ गिर जाए तो लगभग सभी भूभाग में पानी से ढक जाएगा। मित्रों, जब भी हम बचपन में रहते थे और हमारे सामने जब भी बारिश होती थी, हमारे सामने एक सवाल तो बहुत आता था। मछलियों की बरसात कैसे होती है, या फिर मेंढक की बरसात कैसे होती है। आपने सुना होगा कि कई जगह बरसात के साथ मछलियां, मेंढक, कछुए भी गिरते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, पर वैज्ञानिकों ने उनके पीछे जब जांच की तो एक रोचक के सामने आया। वहां था समुद्र में चलने वाला बवंडर। ये इतने से तेज होते हैं कि इनमें पानी के साथ साथ मछलियां, मेंढक और दूसरे जीव भी आसमान में बादलों के साथ उड़ जाते हैं। तेज हवा इन्हें हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। जैसे ही तूफान कम होता है, सभी जीव जमीन पर गिरने लगते हैं और इसे ही कहते हैं मछलियों की बरसात हो रही है। मित्रों, अगर कम शब्द में बोला जाए तो करोड़ों सालों से पानी रिसाइकल होता आ रहा है। जब तक समुद्र है तब तक ये होता ही रहेगा। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण ने बारिश को प्रभावित किया है, जिससे सूखा और बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हुई है।
हमें प्रदूषण को रोक कर इसे ठीक करना चाहिए। मेरा तो ओपिनियन ये है। शायद आपका दूसरा होगा। अगर दूसरा रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता दीजिएगा।